ये बहुत जरूरी है, जांच होनी बहुत जरूरी है। लेकिन कौन कराएगा जांच? कहां जांच होगी? क्या आप लोगों को लगता है सीमा हैदर की जांच होगी? नहीं होगी, क्योंकि सीमा हैदर के पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग। बड़ा शर्म आती है कहने में भी, सच में बता रही हूं। अब तो हमें बहुत ही शर्म आती है और दुख होता है कहने में भी, हम भारत के नागरिक हैं, क्योंकि भारत जैसा देश होकर भी हम गुलामों की जैसी जिंदगी जी रहे हैं। सीमा हैदर जैसी राज कर रही है हमारी गवर्नमेंट, हम भारत के लोगों की नहीं सुन रही है। क्यों नहीं सुन रही है? आखिर सीमा हैदर की इतनी क्यों चल रही है भारत के अंदर? भारत की बेटियां 3 साल से फड़फड़ा रही हैं, 3 साल से कह रही हैं सीमा हैदर को भगाइए और देश को बचाइए, सीमा हैदर को भगाइए, देश को बचाइए। कुछ नहीं दिख रहा है किसी को भी। बड़े अफसोस की बात है। कैसे मेरे सभी प्यारे बहन भाई, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे चर्चित महिला सीमा हैदर के बारे में, जो कि एक उसके लिए एक वीडियो आया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा तभी वीडियो समझ आएगा। और उसमें उन मोहतरमा का क्या रिएक्शन है उस वीडियो में, तो वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो वीडियो को आपसे गुजारिश है, अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो वक्त तो ज़ाया ना करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ वो वीडियो, जिसमें ये मोहतरमा उस वीडियो में क्या रिएक्शन दे रही है सीमा के लिए। तो आइए देखते हैं। ये बहुत जरूरी है, जांच होनी बहुत जरूरी है। लेकिन कौन कराएगा जांच? कहां जांच होगी? क्या आप लोगों को लगता है सीमा हैदर की जांच होगी? नहीं होगी, क्योंकि सीमा हैदर के पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग। बड़ा शर्म आती है कहने में भी, सच में बता रही हूं। अब तो हमें बहुत ही शर्म आती है और दुख होता है कहने में भी, हम भारत के नागरिक हैं, क्योंकि भारत जैसा देश होकर भी हम गुलामों की जैसी जिंदगी जी रहे हैं। सीमा हैदर जैसी राज कर रही है हमारी गवर्नमेंट, हम भारत के लोगों की नहीं सुन रही है। क्यों नहीं सुन रही है? आखिर सीमा हैदर की इतनी क्यों चल रही है भारत के अंदर? भारत की बेटियां 3 साल से फड़फड़ा रही हैं, 3 साल से कह रही हैं सीमा हैदर को भगाइए और देश को बचाइए, सीमा हैदर को भगाइए, देश को बचाइए। कुछ नहीं दिख रहा है किसी को भी। बड़े अफसोस की बात है, सीमा हैदर के लिए कोई कानून नहीं बना, सीमा हैदर के लिए कोई कानून नहीं बना। हमारे भारत के लोगों के लिए हर कानून जैसे भारत सीमा से चलाएगी ऐसे चलेगा हमारा भारत, जैसे सीमा हैदर चलाएगी। बड़े अफसोस होता है, सच में बता रही हूँ। आज मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ मुझे, मेरे को तकलीफ हुई। अब क्या सीमा हैदर हमारे भारत पर राज कर रही है? क्या धीरे धीरे सीमा हैदर भारत पर हैवी होती जा रही है? क्या भारत के लोगों की एक एक नस्ल जान चुकी है? क्या भारत के लोगों की एक एक चीज को पहचान चुकी है सीमा हैदर? क्या सीमा हैदर ने हमारे भारत के लोगों को भी अपने चक्कर में, अपने रंग में, ढंग में डाल लिया है? क्या सीमा हैदर ने उस गारे के अंदर, उस गोबर के अंदर भारत के लोगों को भी सान दिया है जिसमें वो खुद सनी हुई है? लोगों की कमजोरी सीमा हैदर जान गई है। अब सीमा हैदर सच में लोगों की कमजोरी जान गई है। जो हमको एक किरण भी थी सीमा हैदर जेल जाएगी, अब वो लोग पूरा जोर लगाएंगे सीमा हैदर को जेल ना जाए, सीमा हैदर को जेल ना हो, वो पूरा जोर लगाएंगे। क्योंकि अगर सीमा हैदर जेल गई तो उन लोगों को भी खतरा है, उन लोगों पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो मैं सभी बहन भाइयों से कहूंगी, देखिए मैं सीमा हैदर के बहुत नजदीक हूँ। जब मुझे बातों का पता चलता है, आधी बात तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं बताती हूँ, क्योंकि देखिए कानून के भी खिलाफ है और मेरे देश के भी खिलाफ है। नहीं बताना चाहती मैं कुछ, सच में बता रही हूँ। मैं सब कुछ जानकर अनजान बन रही हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो वो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, समझ जाओ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सीमा हैदर का सपोर्ट छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल उसके चैनल देखना छोड़ दो। सीमा हैदर 10 बच्चे भी करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या सीमा हैदर के बच्चे ना करने से हमें कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, क्योंकि सीमा हैदर को ना तो हम पहले कुछ मानते थे, ना हम आज कुछ मानते हैं। सीमा हैदर को हम कभी भी कुछ नहीं मानते, लेकिन हमें बड़ा दुख होता है, सच में दुख होता है, तकलीफ होती है हमारे अंदर से। सीमा हैदर इतना रम गई भारत के अंदर, सीमा हैदर इतना रम गई भारत के अंदर, हम सीमा हैदर को जेल में डलवाने की वजह हम उसे नजर से देख रहे हैं, वो बच्चा पैदा कर रही है, वो नाटक कर रही है। हमारे भारत में जो सीमा हैदर ने गेम खेला है, सच में बड़े भयानक वाला गेम था भाई।
किसी का बच्चा गोद लेना, लेटना बेड पे, और सीमा हैदर को 2 घंटे के अंदर अंदर छुट्टी मिल गई। क्यों? डर था कभी भारत का कोई नागरिक सीमा हैदर को वहां पर घेर ले, कभी भारत का नागरिक कोई सीमा हैदर के पास चला जाए, इसलिए डर था। इसीलिए सीमा हैदर की सुबह 8 बजे छुट्टी कर दी, फटाफट देकर बच्चा भेज दिया सीमा हैदर को। कहाँ से बच्चा आया, किसका बच्चा है, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता देती हूँ सारा खुलकर वीडियो के अंदर। ये नाटक परसों रात को हुआ था। परसों रात को जब ये नाटक हुआ था तो परसों रात को ही ये परसों दिन से ही भागना चालू हो रहे थे। परसों से ही इनकी सारी मीटिंग हो रही थी, कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या होगा, क्योंकि इनको खतरा भी था कभी भारत की जनता हमें घेर ले, भारत की जनता हॉस्पिटल पहुंच जाए, इसीलिए सीमा हैदर को खतरा था। पर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, सभी अपनी यूट्यूब फैमिली से, सभी अपने देशवासियों से, जो सीमा हैदर की सपोर्ट में, झूठ में साथ दे रहा है, वो भी उतना ही गुनहगार है जितनी की सीमा हैदर है, वो भी उतना ही गुनहगार है। देखिए, झूठा बच्चा, झूठी डिलीवरी। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या की डिलीवरी के टाइम पे क्या औरत कान, नाक, गले का पहन के रखती है, क्या चूड़ियां पहन के रखती है, मेकअप करके रखती है? आप बताइए। मेकअप नहीं करती है। देखिए, हमारे यहाँ तो मेकअप नहीं करते हैं। जब डिलीवरी के लिए लेडीज को ले जाया जाता है अंदर, तो उसी टाइम नाइटी पहना दी जाती है और पूरे कपड़े जो पहन के जाते हैं और पूरी चूड़ी, बिंदी सब कुछ उतार के एकदम, यानी कि बाल भी, चोटी भी खोल देते हैं, खुले बालों से डिलीवरी होती है। जो डिलीवरी होती है इतनी भयंकर होती है कि देखिए, एक औरत मौत के दरवाजे से वापस आती है। सही बात है। कम से कम 24 घंटे में उसको सांस आता है। 24 घंटे के बाद सांस आता है, उठने का मन नहीं करता। जब तक औरत का नहाना धोना ना हो जाए, गर्म पानी से नहीं नहला दें, सोवड़ ना निकल जाए, तब तक औरत का बिल्कुल औरत को ऐसे रखा जाता है, बिल्कुल उठने का मन नहीं करता, बैठने का मन नहीं करता, यानी कि बच्चे लेने का भी मन नहीं करता है। सच्ची पूछो तो बच्चे लेने का भी मन नहीं करता, क्योंकि बच्चे, इतनी हिम्मत होती नहीं है बच्चे को लेकर गोदी में चले। जब चलते भी हैं तो एक बंदा सहारा देकर चलाता है, क्योंकि कमजोरी इतनी आ जाती है, इतनी वीकनेस आ जाती है, खड़े होने में भी दिक्कत आती है। गाड़ी में बिठाना, उठाना, सब जगह इधर उधर टहलाना, एक आदमी चाहिए सपोर्ट के लिए। लेकिन ऐसा सीमा हैदर की सपोर्ट के लिए आदमी नहीं था। सीमा हैदर व्हीलचेयर पे अकेली बैठ गई लोगों को दिखाने के लिए। वहां से फिर हॉस्पिटल से बाहर आई, हॉस्पिटल से आके गाड़ी में बैठी, फिर आकर फटाफट अकेले अपने आप ही गाड़ी से बाहर उतर गई, बच्चे को गोदी में ले लिया, फटाफट बच्चे को गोदी में लेके डांस करवा रही है और सबसे बात कर रही है, हंस रही है। क्या डिलीवरी के बाद इतनी हिम्मत रह जाती है औरत की कि वो खड़े होकर डांस कर सके और वो खड़े होकर इतनी बात कर सके? देखिए, सच्चाई, जो सच्चाई है वो ही कहूंगी, झूठ नहीं कहूंगी। क्या भारत की बेटियां बच्चे पैदा नहीं किए? क्या भारत की बेटियां कोई 7 बच्चा नहीं होते? क्या ऐसा होता है जैसा सीमा हैदर दिखा रही थी करके? क्या सीमा हैदर कर सच में ही बच्चा हुआ है? क्या सीमा हैदर ने सच में ही बेटा को जन्म दिया है? मैं तो देखिए अपनी सोशल मीडिया से जानना चाहती हूँ, क्या सीमा हैदर ने सच में ही बेटे को जन्म दिया है? भाई देखिए, मेरे हिसाब से तो नहीं दिया, क्योंकि सीमा हैदर है जो वो बच्चे को जन्म नहीं दिया उसने। सीमा हैदर ने गोद लिया बच्चा, कहाँ से लिया, चुरा के लिया, किससे मोल लिया, किससे क्या हुआ, भगवान जानता है। लेकिन अब क्या इनको ये पता था कि लड़का ही होगा। जब ही सीमा हैदर बार बार कह रही थी लड़की होगी, अब क्या मेरे 6ठी भी 4थी भी लड़की हो जाएगी, 5वीं भी लड़की हो जाएगी, भगवान का रूप होते हैं, मतलब लोगों को पागल बनाने के लिए। यानी कि इसको पता है, अब भारत के लोग मेरे से मिले हुए हैं, बड़े बड़े नेता मिले हुए हैं, तो मुझे कोई डर नहीं है, मैं जो मर्जी बोलूंगी वही लोग मान लेंगे।